बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। आप लोगों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। मेट्रो वन न्यूज की जानिब से ये खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में, आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में मौजूद बहुत अच्छी तरह ईद की खुशियां मना रहे होंगे और ईद का मजा अपनों के साथ घर पे ही ज्यादा आता है। इस दफा लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोग घर पे मौजूद हैं और इसलिए शायद टीवी व्यूअरशिप भी ज्यादा हो और हम भी आपके घर में, आपके घर के हिस्से की तरह, एक घर के फर्द की तरह आपके घर में मौजूद हों, तो लिहाजा हमने भी आपकी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए बड़े जबरदस्त गेस्ट यहाँ बुलवाए हैं और इसीलिए ताकि आपकी ईद की खुशियां मजीद दोबारा हो सके। म्यूजिक भी साथ साथ चलता रहेगा, साथ साथ आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, हमारी बातचीत होती रहेगी। आज जो गेस्ट हमने बुलाए हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। मेरी पहली गेस्ट बड़ी वर्सटाइल पर्सनालिटी की मालिक हैं। एक तरफ डॉक्टरेट की डिग्री इनके पास है, पीएचडी डॉक्टर हैं और एजुकेशन के शोबे से मुंसलिक हैं, लेकिन साथ साथ हम चाहे सोशल मीडिया की बात करें, रेडियो की बात करें, वॉइस ओवर डबिंग की बात करें या फिर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या पब्लिकेशन के ताल्लुक की बात करें, ये तमाम ही फील्ड्स में बहुत कमाल का काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना गौरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। थैंक यू। और नाज़रीन, मेरे अगले गेस्ट आप ये समझ सकते हैं कि आप आज के दिन जब टीवी अपना स्क्रॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल से हर घंटे में आपको नजर ही आ रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि सोशली बहुत एक्टिव हैं और हमारी नौजवान नस्ल को रिप्रेजेंट तो क्या करते हैं, उनको लीड करते हैं, यानी उनकी रहनुमाई करते हैं। चेयरपर्सन हैं ये यूथ पार्लियामेंट के और उसके बानी भी हैं, सरबराह भी हैं। एक निजी टेलीविजन से अपना प्रोग्राम भी करते हैं और भी बहुत सोशल प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव नजर आते हैं, चाहे क्लब्स हो या एजुकेशन यानी लिटरेसी की कोई कॉन्फ्रेंस कराई जा रही हो या बैनुल अक़वामी इश्तराक हो, हर जगह ये शख्सियत आपको नुमाया नजर आती है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिजवान जाफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपका इकबाल मजीद बुलंद करे। आमीन आमीन सुमा आमीन। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। नाज़रीन, इसके अलावा आपको पता है कि जब ईद मनाई जाती है या ईद के लिए शॉपिंग की जाती है तो हम कपड़े खरीदने के लिए या ख़वातीन खास तौर पे कपड़े खरीदने के लिए फैशन मैगजीन्स का सहारा लेती हैं, टीवी चैनल्स पे देखी जाती हैं या अब आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, दूसरी चीज़ों पे बड़ी जो एड्स होते हैं वो देखे जाते हैं कि जी कपड़े कौन से पहने जाएं, फुटवेयर कौन सा पहना जाए और इसके लिए मॉडल्स जो होती हैं वो रोल मॉडल समझी जाती हैं, यानी मॉडल्स की ड्रेसिंग को देख के फॉलो किया जाता है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि ईद एक मॉडल के बगैर जो है मुकम्मल हो सके? तो हमारे साथ मौजूद हैं निशा। अस्सलाम वालेकुम निशा, क्या हाल है? खैरियत से? आप ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जी। तो बहरहाल अपनी आज की ट्रांसमिशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आपको हम ये जरूर बताते चलें कि म्यूजिक पे हमारे साथ मौजूद है शानी। अस्सलाम वालेकुम शानी, क्या हाल है? खैरियत से आप? और नाज़रीन, जब ईद का मौका होता है तो जाहिर सी बात है मेहमानों की तवाज़ो की जाती है और मेहमानों की तवाज़ो करने के लिए गाला से अच्छी और कोई चीज आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि गाला बिस्किट के अंदर है गंदम और अंडे का एक खास इम्तिजाज जो कि हमारी अपनी रिवायात के मुताबिक है और इसमें ऐसी लज्जत है कि इसको जो है ना वो हमारे देश की जो पहचान है वो बनाता है। इसीलिए हर शख्स ये कहता है कि मेरे देश का बिस्किट गाला। इसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन का आगाज करते ही ट्रांसमिशन का। सना, क्या हाल है? खैरियत से? आप कैसी गुजर रही है आपकी? अल्लाह का एहसान है। ईद मुबारक हमने कहा लेकिन थोड़ा सा या वो हो गया। अच्छा, तो क्या किया लॉकडाउन में? घर पे रही, मजबूरन घर पे रही या ईद ज्यादातर घर पे गुजारती हैं? देखिए, क्योंकि जैसे आपने पहले बताया कि 2-3 ऑफिसेस हैं और उसमें मैं काम कर रही होती हूँ, तो एक हम चूंकि टीवी चैनल से भी वाबस्ता हैं तो सहाफ़ियों की तो छुट्टी होती नहीं है। हाँ। ये तो आपको अंदाजा है। तो ऑफिस तो चल रहा था लेकिन ये जरूर हुआ कि दुकानें बंद होने की वजह से घर काफी डिस्टर्ब रहा। काफी डिस्टर्ब रहा। काफी डिस्टर्ब। तो आप पहले से शॉपिंग नहीं करती हैं? नहीं, शॉपिंग तो हम करते ही नहीं है। शॉपिंग तो हम करते ही नहीं है। करते ही नहीं तो है। आप कैसे मुमकिन है कि एक यानी सिमत नाजुक हो के आप शॉपिंग नहीं? हम जिस फील्ड से हैं तो उसमें हमारा तो ये होता है ना कि बार-बार गिफ्ट इतना आए थे कि आपको शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं। हमें तो शॉपिंग का सिलसिला बीच में की चीजें लोग लाके गिफ्ट दे देते हैं। बीच में चलता रहता है, तो ऐसा नहीं होता स्पेसिफिकली ईद का इवेंट है तो चांद रात की शॉपिंग के बगैर तो लड़कियों की या खवातीन की शॉपिंग ही मुकम्मल नहीं होती। अब वो लड़कियां जो कर रही होती हैं चांद रात को शॉपिंग, अब तो बच्चे कर रहे होते हैं शॉपिंग वगैरह। तो वाकई शॉपिंग होती है? वो शॉपिंग नहीं होती, वो एक चांद रात का क्रेज होता है। तो वो
बाहर जाके अच्छा। चूड़ियां पहनना या पार्लर के बाहर जाके बैठ के जो है वो मेहंदी लगाना, ये सब या trend है। शूज खरीदना, इन Shoes तीन खरीदना। चीजों की दुकानों पे बहुत रश होता है। बहुत कपड़े ज्यादा, वगैरह लोग पहले से बहुत बनवा ज्यादा। चुके होते हैं, लेकिन इन खवातीन की चीजों पे लड़कों का ज्यादा रश होता है। इसकी क्या वजह है? अब ये लड़कों को पता होगा, ये रिजवान को पता होगा। रिजवान कितनी दफा आप गए हैं इस तरह रिजवान से क्या ना? कहते हैं आप? नहीं, ये असल क्या में वजह है? ये वजह ये होती है कि लड़के सोचते हैं। अच्छा, इनको वजह भी पता है। मैं वजह नहीं, बताता बिल्कुल हूँ, वजह बिल्कुल पता है, मुझे ही पता है, वो तो हम सब जानते हैं। अच्छा, अच्छा। नाज़रीन के सामने कहना बहुत मुश्किल है। जी जी। ये सीजन मुख्तलिफ रहा लॉकडाउन का, वरना माजी में ये 2 होता- साल से अल्लाह ताला 2 ने साल सबको से जरा- सबक सिखा दिया है। हाँ, सबक सिखा दिया, घर में बैठो। वरना होता ये था कि लड़के सोचते थे कि ईद से पहले भी ईद मिल लिया जाए, हाँ, तो इसलिए लोग जाते थे बस इसलिए जाते ईद मिलने के लिए। या आंखें मिला ली जाए। वो ईद मिलना ज्यादा बड़ी बात है, आंखें सही मिला। बात है। डॉक्टर साहब, आप कितनी दफा चांद रात को शॉपिंग के लिए निकले? मैं बेसिकली हमारा एक पूरा ऑफिस का ग्रुप निकलता था, अच्छा, तो हम सैंडल्स जो है ना, वो जाके चांद रात को लेते थे हमेशा। ये हमारी एक रिवायत रही। हम मेट्रो के तमाम लोग जाके, हमारे सीईओ आमिर मसूद शेख साहब, हमारा शेड्यूल ये रहता है कि पहले हम जाके निहारी खाते हैं एक बहुत अच्छी सी, उसके बाद तारिक रोड पे पैदल निकल के हम जो जितनी फुटवेयर की दुकान है ना, वहां से हर आदमी, जैसे हम 10-12 लोग जाते हैं, सारे डायरेक्टर और तमाम लोग, हम जाके अपनी सैंडल्स लेते हैं। किसी को अगर कोई और चीज़ पसंद आ गई, फिर बाकी जो एसेंशियल्स होते हैं वो ली जाते हैं। तो ये हमारा एक रूटीन है कि हम 2-3 बजे तक, 11 बजे निकल के 2-3 बजे वापस आते हैं और फिर घरों को जाते हैं। वैसे तो कुछ वो लोग चीज़ कहते 2 साल से ब्रेक कहते हैं डॉक्टर साहब कि ईद से ज्यादा मजा चांद रात में आता है। ईद से ज्यादा मजा तो लेकिन अब जो है, अच्छा पिछले साल भी ये हुआ था, आपको याद होगा कि आखिर के 4-5 दिन में बाजार खोल दिए गए थे। जी जी जी, और बहुत डेफिनेटली। अच्छा, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि हमारी जिंदगी में जो है ना, दूध बहुत अहमियत रखता है। कैल्शियम की कमी और दूसरी चीजें, हड्डियों का कमजोर होना, ये तमाम चीजें ना दूध की कमी या दूध के कम इस्तेमाल की वजह से होती हैं। आपको पागोला ने एक बहुत आसान तरीका दे दिया है। फ्लेवर्ड मिल्क मौजूद है, आपके लिए बेस्ट है। आप अगर कैल्शियम की कमी है या आपको आपके जिस्म में दूध की कमी हो रही है, तो आप पागोला फ्लेवर्ड मिल्क पी सकते हैं। पर इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के साथ यानी वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज की ये खुसूसी ईद नशरियात, ईद सईद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज की ये खुसूसी ईद नशरियात, ईद सईद के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना गौरी और रिजवान जाफर और मॉडल निशा हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और अभी हमें ज्वाइन किया एक बहुत अच्छे सिंगर ने। और क्योंकि जाहिर सी बात है, मौसीकी और गाने के बगैर मैं नहीं समझता कि कोई भी ट्रांसमिशन या ईद जो है ना वो मुकम्मल हो सकती है। जिम्मी सनम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जिम्मी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास है जी। और नाज़रीन, हमारे साथ कीबोर्ड पे हमेशा की तरह मौजूद हैं शानी, जिनको हम बहुत ज़्यादा खुशामदीद भी कहते हैं। और शानी हमारे साथ रमज़ान मुबारक में भी रहे हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ की जो म्यूज़िक है वो शानी देते रहे हैं। शानी, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ रमज़ान गुजरा है, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी सना, अब आप मुझे ये बताएं कि ये इतनी सारी चीज़ें जो आप कर रही होती हैं, आरजे भी हैं, साथ में एक पब्लिकेशन हाउस हमदर्द फाउंडेशन से भी आप मुंसलिक हैं, वॉइस ऑफ सिंध में भी आप काम कर रही हैं, और उसके साथ साथ आप एजुकेशन की फील्ड में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद रात में आप हार्डली 2-3 घंटे सोने के लिए घर जाती होंगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है ऐसे ही कि है? सिर्फ 3 घंटे की नींद होती है। और अभी से प्रैक्टिस नहीं है। मेरा ख्याल है मेरा डॉक्टरेट चल रहा था उस वक्त से, जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट की। तो फिर से जब वापस स्टार्ट किया तो मैंने पढ़ना आफ्टर सेकेंड फिर ईयर। आप इतना अपने आप को तैयार और मेंटेन कैसे रखते हैं, ये बताएं। ज़रूरी होता है, मतलब आपको जिम के लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी होता है। अभी ये हुआ है कि अभी रमज़ान आप में समझते चिंता हैं कि नहीं हुआ आपकी है। काबिलियत के साथ साथ पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आपको अपना आप देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा जो वो खवातीन जैसे होता है ना कि शादी के बाद मोटे होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना आप जब अच्छा शादी हो गई लगता है है। आपकी? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह है। जी जी। 4 बच्चे आपके? जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, मैं समझता आपकी शादी अभी तक नहीं नहीं, हुई मेरी है। बड़ी बेटी माशाल्लाह 17 इयर्स की है। और माशाल्लाह। तो अच्छा। बचपन में घर वालों ने शादी कर दी? हाँ, बस पैदा होते ही शादी हो गई। बहुत अच्छा मेंटेन अभी किया तो हुआ है। मतलब आपको तो सही खेलना कूदना भी नहीं हुआ होगा कि आपकी शादी कर दी गई। बस अच्छा रहता है। मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का ये हुआ कि मुझे अच्छा रहा। ये था कि क्योंकि शादी जल्दी हो गई थी तो एजुकेशन ब्रेक हो गया। तो उसके बाद जब एजुकेशन स्टार्ट किया तो बस चलता रहा सिलसिला। साथ अल्लाह का चलता शुक्र है कि हस्बैंड की सपोर्ट होती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़ी बात, हस्बैंड भी माँ बाप की तरह ही होता है। अगर
आपकी एजुकेशन का ख्याल रखें। नहीं, मेरा ख्याल है खवातीन का ये होता है कि मर्द हजरात का मसला ये है कि वो कहते हैं हमारा घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ। आप हमारे घर में सब कुछ करते रहें, बाकी आपको जो हमारे करना घर से है चलता रहे, करें। बाकी घर थोड़ा हमारा आगे सही पीछे। चलना चाहिए। तो ये है कि फिर ससुराल वालों का ख्याल रखना और सब कुछ बच्चों को देखना, ये आप अगर बड़ी खवातीन कर लें तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी हस्बैंड मना करें कि आप ये ना करो या वो ना अच्छा करो। रिजवान, ये क्या वजह है कि फेस्ट में तो अगर वाइफ वर्किंग होती है ना, तो घर का आधा काम फिर मर्द भी देख रहा होता है, इसलिए कि जब घर के खर्चों में आधा हिस्सा वाइफ का है तो जाहिर सी बात है घर के कामों में भी आधा हिस्सा शौहर का होना चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट मेंटालिटी। हमारे यहाँ ये है कि भाई घर का पूरा काम करो, सब बच्चों की हर चीज करने के साथ जो टाइम मिल रहा है उसमें बाहर जाओ, कमाओ भी, जो करना है करो, लेकिन घर के काम में कोई रिलैक्सेशन नहीं। क्या कहते बिल्कुल, हैं? ये ऐसा ही है। और ये सवाल तो फरसाना से ही बनता है कि ये कैसे जो है सब चीजें मैनेज तो कर रही आपने है। अभी तक शादी नहीं की रिजवान? नहीं, मैंने क्यों नहीं की शादी, अल्हम्दुलिल्लाह की है अच्छा, शादी। ठीक है। तो फिर भाभी जवाब देंगे इस बात का कि आप कितना काम करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है ना, वो मैं भी वैसे फ्रेंकली मैं भी काम नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। इस दफा रमजान में मैंने कुछ दिन फ्रूट चाट बनाई, तो मुझे अच्छा। थोड़ा बहुत शौक है फ्रूट चाट बनाने का। अदरवाइज मैंने कोई काम नहीं। फ्रूट चाट बना लेते हैं, और क्या बना लेते हैं? चाय बना लेते हैं, चाय बना लेता हूँ, अंडा बना लेते हैं। अंडा भी बना लेता हूँ। अच्छा, और सहरी का ऐसा है कि मैं सहरी भाभी को भी बना लेते हैं। मना लेते हैं, मना लेते हैं। उनको मना लेते हाँ, हैं। भाभी को बनाना मना तो लेते गलत उसमें हो जाएगा। सहरी का ये है कि अगर आपने अफ्तार की है और आपने डिनर भी किया हुआ है, तो उसके बाद सहरी बहुत मुश्किल होता है, टाइम कम होता है कि आप हाँ। सहरी भी करें। लेकिन क्योंकि एक रूटीन बनी हुई थी कि जनाब फजर के बाद ही सोना है पूरे रमजान, सही और ये बात। आज की नहीं, हर साल ही ऐसे ही होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सहरी में खुद कुछ बना कुछ ना कुछ बना सकूं। लें। जैसे मिसाल तौर पे फेनी बना लेते हैं आप? फेनी तो लाजमी बना ही लेता है, बना मतलब लेते फेनी हैं। बनाना कौन सा ठीक मुश्किल है। लेकिन ये कि वो भी बड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल। सही दूध की सही मिकदार रखना। अच्छा, आपको बहुत इल्म है, यानी कि आप भी घर बस में हम जो है वो बहुत बनाते तमाम हैं। कुकिंग हाँ, कर हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। खुद भी करते हैं घर में काम। हैं? मैं Idea बहुत हो ज्यादा, गया। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं हमेशा से लेट नाइटर रहा हूँ। लोगों के जो रूटीन रमजान में रहता है, मेरा पूरे साल यही रहता है। ठीक। मैं 4-5 बजे से पहले सोता नहीं हूँ। और रात में जागने वाले आदमी को अगर खाना ना पकाना आए तो वो भूखा मर सकता है। इसलिए ऐसा हर आदमी जो रात में जागता है उसको सैंडविच, तो यानी कि आप भाभी को ये डिस्टर्ब चीज़ें। नहीं करते, आप खुद ही सब मैं काम खुद कर बहुत लेते सारे हैं। काम कर लेता हूँ, कोई ऐसे मसले की बात है मैं पुरसुकून रात कुछ में जो बेसिक time चीजें, होता है- पराठा है हाँ। या एग बनाना पराठा बड़ा है। मुश्किल होता है, लेकिन आपको पराठा अगर नहीं, बनाना लेकिन आता है- आजकल तो इजी हो गया, फ्रोजन पराठे आए हुए हैं। या। अगर आप फ्रोजन पराठे के साथ हाँ, आसान उसको है। आसान लेकिन वैसे कहते ही हैं, ऐसा ना, ये बात दुरुस्त है कि रोटी जो चपातियां होती हैं वो बेलना मुश्किल होती है, पराठे बनाना फिर आसान होता लेकिन आपको पता है इस दफा सहरी में तो जो हम पराठे बाहर से मंगवा लेते थे, बड़े शौक से मंगवाते थे, इस दफा वो भी बंद था। अच्छा। लॉकडाउन की वजह से बाहर सब है। आप कुछ बंद शाम में हुआ हुआ इफ्तार के था। वक्त मंगवा लिया करें ना। आप सहरी में क्या बात है। फ्रोजन पराठे ही खाने हैं तो आप 3-4 दिन के ला के रख लिया करें। आपको जरूरी है नहीं, कि ये सहरी में बात कर रही हूँ उन पराठों की, वो चाय जो, वाले हाँ, चाय वाले जो चाय बनाते वाले हैं, पराठे लच्छे पराठे जो लच्छे होते लच्छे हैं, पराठे। कहीं कहीं खुला हुआ था, इतना भी सख्त नहीं नहीं, लॉकडाउन नहीं था। वो आपको पहले रेकी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी जगह थी यहाँ छप्पर में सारी चीजें खुली हुई थी। अच्छा। जी, बिल्कुल। निशा, आप बताएं, आप घर के काम हम कर लेती हैं? देख के लगता नहीं है वैसे आप नहीं नहीं, माशाल्लाह मैं सब काम करती हूँ। सारे जी, बिल्कुल। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पकाना आता जी, है? खाने क्या सारे। चीज सबसे अच्छी बनाती हैं आप? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, या। शीर खुरमा बनाना जानती सर ये हैं? तो खाके पता चलेगा रोक, ऐसे नहीं पता चलेगा। शीर खुरमा- मैं अभी पूछ लेता हूँ, अभी पता लग जाएगा। ये अभी 5 मिनट में पता लग जाएगा। इंग्रेडिएंट ये पूछने किसी वाले दिन हैं। दावत देंगी हमें, नहीं नहीं, मैं टेस्ट करवाएंगी तो शीर पता खुरमे की चलेगा। रेसिपी पूछ लेता हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं बता बताएं कैसे बनेगा। दूध को अच्छी तरह घुमाते नहीं, नहीं, घुमाते नहीं, भाई, यही गलती हो गई। नहीं, दूध गार्डनिंग करते अच्छी तरह। अरे वो बहुत बाद में करते हैं, पहले सेवइयों के लेकिन साथ क्या करना है? सेवइयों को अच्छी तरह वो कर लेते हैं, मर्ज वो कर लेते लिया, हैं। उसके बाद फिर? उसके बाद दूध चढ़ाते हैं, जब वो खौल जाता है उसको बहुत नहीं, ज्यादा। नहीं, नहीं, फिर आपको सही नहीं बनाना आता। नहीं, नहीं, मैं पहले तो- सेवइयों को भूनना होता है, इसके अलावा जो आपके बादाम पिस्ते होते हैं उनको जरा सा फ्राई करना होता है। नहीं, उसके मैं इस बाद तरह उसमें नहीं बनाती, फ्राई मैं डायरेक्ट करके कर देती उसके बाद, क्योंकि जब तक सेवइयां भूनी नहीं जाएंगी ना तो शीर खुरमे में वो टेस्ट ही नहीं आ सकता। अच्छा, इसके अलावा आपके बादाम पिस्ते जो है ना, उनको जरा सा पानी में भिगो के जरा नरम हो हाँ, जाए, वो तो उसके वो बाद होता है। बादाम का छिलका उतर जाता है और पिस्ते भी जरा से नरम हो जाते हैं, तो आप बादाम पिस्ते छोटे छोटे काट जी। लेते हैं, उसको आप हल्का सा घी में फ्राई कर लेंगे, क्योंकि शीर अच्छा, खुरमा आप बना रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि हम इतना ज्यादा मैं काम ये चेक करते करना चाह रहा हैं, हूं। लेकिन उसके आप बाद आप ये हल्का सा, तरीका यही ये मैं होता है नाज़रीन को ही वैसे बता दूं, उसके बाद सेवई को हल्का सा लाइट ब्राउन या जिसे आप कहते हैं लाइट कलर कर लें। ये करने के बाद
फिर जब आप उसमें दूध डालेंगे ना, गाढ़ा किया हुआ दूध, या वैसे भी मतलब वो कर सकें, फिर बड़ा जबरदस्त इसका मतलब है इस दफा इफ्तार ट्रांसमिशन में जी, ये फराइज भी of course, आपने ये खुद ही जो अंजाम दिए हैं जो- बुक के। नहीं, हमारे पास शेफ फरजाना अनवर अच्छा। मौजूद है, शेफ फरजाना जो के कि असरात जो है ना आज हाँ। नजर आ रहे हैं, जो हम पूरे महीने मेट्रो में देखते हुए आए हैं। नहीं ये जो है ये कोई आपको मतलब कुकिंग कोई आज की थोड़ी इसको ही नहीं थोड़ी सीखी हुई है। मैं वैसे मुझे बड़ा शौक है, तो मैं इस वजह से सारी चीजें और अच्छा, वैसे भी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं हमारे पाकिस्तानी जो नौजवान हैं जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं खास तौर पे या किसी काम work के लिए भी के लिए। बाहर जाते हैं, वो बहुत अच्छा खाना सीख जाते हैं। भाई, मैं और आपको अगर बताऊं- 1 साल 2 साल 3 साल भी वो रहा है और घर पे कॉल्स करते हैं, जैसे मेरा छोटा भाई है दुबई के अंदर, अब तो उसे 10-11 साल हो गए, जब यहाँ से वो गया था उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन आज वो बेहतरीन को रिजवान, अगर आपको खाना बनाना आता है ना, तो आप यूरोप जाएंगे या दुबई भी जाएं, आपका खर्चा आधे से भी आधा हो जाएगा। ये खाना इसलिए पकाना कि आर्ट है। सबसे ज्यादा महंगी जो चीज पड़ती है बाहर रहने में, एक आपकी रिहाइश और दूसरे नंबर पे खाना। खाना आप ग्रोसरी स्टोर जाए, आपको हर चीज बड़ी सस्ती मिल जाएगी, पका पकाया खाना इस मैं कदर आपको महंगा। रक्षा बताऊं, एक दफा मैं स्वीडन गया तो वहाँ पे पाकिस्तानी नौजवानों के साथ रहा और जब आप खासतौर पे यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जब वहाँ देखते हैं खासतौर स्ट्रगलिंग जो नौजवान होते हैं उनके साथ टाइम गुजारते हैं, तो एहसास होता है वो कितनी मुश्किल के अंदर वक्त गुजार रहे हैं कि एक कमरे में 4-4 5-5 नौजवान 6-6 नौजवान हाँ, ये जो है वो common रह है रहे हैं। वहाँ ये पे। कॉमन है बिल्कुल। ये तो बिल्कुल। तो एक नौजवान थे वहाँ पे केपीके के थे, उन्होंने मुझसे कहा कहने लगे यार आपको बताएं क्या कोई स्पेशल चीज़ हम खिलाते हैं, आप 2-3 दिन के लिए हमारे पास आए। मैंने बोला आप बताएं कुछ ऑफर करें, तो कहने हम आपको पाइनएप्पल पिज़्ज़ा खिलाते हैं। पाइनएप्पल पिज़्ज़ा। अब मैंने कहा यार भाई ये कौन सा पिज़्ज़ा है यार, हाँ। चिकन पिज़्ज़ा या चिकन के साथ जो सुना था। तो खैर वो बेसिस शॉपिंग करने गए, पिज़्ज़ा की डो ली, सब सामान लिया और पता चला कि जो पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो उसके अंदर डाल के और इवन उसमें बनाना और फ्रूट्स डाल के उन्होंने पिज़्ज़ा बनाया जो बहुत लजीज था। अच्छा, तो मैं जबरदस्त। आज के आपके प्रोग्राम के जरिए उन्हें भी ईद मुबारक कहता हूँ। बिल्कुल, पाकिस्तान भर बिल्कुल। में देख रहे होंगे और वो बिल्कुल दुनिया भर में जो पाकिस्तानी दुनिया भर में जो पाकिस्तानी, अच्छा खास बात ये है कि इतने एक्साइटेड हो जाते हैं पाकिस्तानी जब आप कोई पाकिस्तानी अच्छा खाना उनके सामने रखते हैं, चाहे वो रेडी मसालों से बना हुआ हो या टिन पैक्स में से मजेदार फूड के टिन पैक्स मिलते हैं। आप यकीन करें, मैं जब एम्स्टर्डम गया तो मैं लोगों के लिए यही तोहफा लेके गया और लोगों की खुशी का आलम नहीं रहता था वो पाकिस्तानी फूड देख के कि यार अब ये गर्म करके जब खाएंगे तो अच्छा मजा ही आ डॉक्टर साहब, जाएगा। आप बहुत से लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, हमने जी, पूरे जी। रमजान में देखा और वैसे भी आपको आपको मेरा टीवी पे इंटरव्यू लेने की कोई नहीं, जरूरत नहीं, आप मुझे ये बताएं, इजाजत मैं आपने- दूंगा ही नहीं। नहीं, इसके आपने लिए ये आपको कहा- मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाना पड़ेगा। नहीं, वो तो आप- यहाँ मैंने आपको अपने प्रोग्राम में हमारा बुलाया है, प्रोग्राम तो आपको ये- पता है कि इतने जैसे सख्त सवालात वाला होता हाँ। है, तो उसमें तो लोग आने से भी घबराते हैं। आप मुझे बताएं इतने सारे काम आप कैसे करते हैं? बस ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें अच्छा, को आप देखता हॉस्पिटल जाता भी हूँ। जाते हैं, हॉस्पिटल में आप जाता ऑन ड्यूटी भी हूँ, होते मैं हैं। बिल्कुल डेफिनेटली मेडिसिन अपनी में छोड़ नहीं सकता। मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे लिए जो सेटिस्फैक्शन है ना मेरी अपनी पर्सनल, वो मेरी मेडिसिन में है। तो वो मुझे बड़ा, और मैं अपनी प्रैक्टिस हमेशा रिफ्रेश रखता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है और कार्डियोलॉजी कोई आसान फील्ड नहीं होती, मतलब इट्स अ वेरी तो सेंसिटिव। कोविड में कैसा रहा आपका कोविड एक्सपीरियंस? में माशाल्लाह अच्छा रहा। मैं एक्चुअली पहले भी कोविड के उस पर रहा, फिर जून में मुझे खुद भी कोविड हो गया था। उसके बाद वैक्सीनेशन भी हो गई मेरी, मैं करता रहा। हॉस्पिटल में बहुत एसओपीज लेनी पड़ती हैं। आप मास्क के बगैर आजकल के दौर में हॉस्पिटल में एंटर होने का भी नहीं सोच सकते। आप हॉस्पिटल में एंटर होने से पहले मास्क और सैनिटाइजर अपने पास रखते हैं, सिंगल मास्क या डबल मास्क डिपेंडिंग ऑन द रश एंड ऑन द सस्पेक्टेड पेशेंट्स, क्योंकि कार्डियक पेशेंट्स में भी बहुत से पेशेंट्स कोविड सस्पेक्टेड आ जाते हैं जो चेस्ट पेन के साथ आ रहे होते हैं, बट एक्चुअली दे आर कोविड पेशेंट्स। तो इस वजह से, लेकिन अब इतनी आदत होगी हमारे सबकॉन्शियस। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं नाज़रीन, डॉक्टर्स वैसे भी थोड़ा सा ये हर वक्त का हाथ धोना या किसी के झूठे गिलास में पानी ना पीना, लोग कहते थे ना ये साइको है, ये हर वक्त जाके हाथ धो लेना, कोई चीज़ ज़मीन पे गिर गई उठा के रख दी। हम वैसे ही डॉक्टर्स जो होते हैं ये इनविजिबली तमाम जरासीम हमें नजर आ रहे होते हैं कि ज़मीन है इस पे पता नहीं। अच्छा क्योंकि दिमाग में सारी साइंस बैठी हुई है तो आदमी सोच रहा होता है यार ये कोलाई भी होंगे, फला भी होंगे, ये टाइफाइड का भी अब तो हुआ है। पूरी कौम ही ऐसी हो अब गई है। पूरी कौम ऐसी, बड़ी अच्छी बात है कि अब ये शऊर लोगों को आता जा रहा है कि हम पहले अगर कोई चीज देखते थे ना तो हमारे जहन में आ रहा होता है यार ये नॉब पे पता नहीं कौन कौन से जरासीम लगे होंगे, ये किसने इस पे जो है ना फ्लू वायरस भी लगा होगा, इस पे फला चीज भी होगी, इस पे टाइफाइड भी लग सकता है, हेपेटाइटिस भी लग सकता है, या हम बाहर से कोई चीज खाना इसीलिए अवॉइड करते थे। मैं तो ये सोचता हूँ डॉक्टर साहब की जो हमारी यंग जनरेशन है, खासतौर पे जो अर्ली एज के बच्चे हैं, कोई 11, 12, 13 साल के, जो बड़ी सीखने की उम्र होती है जिनकी, तो वो जब इस कोविड दौर के अंदर गुजर रहे हैं तो ये जब बड़े होंगे तो ये इनकी तो बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज होगा इनका, बिल्कुल नई generation निकलेगी। एक जिंदगी बदली भी होगी। जो बच्चे इस वक्त हमारे पास से अब बड़े हो रहे हैं ना, वो मैं समझता हूँ उनकी एजुकेशन भी अच्छी इस हिसाब से हो जाएगी कि हेल्थ एंड हाइजीन को समझ सकेंगे।
जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लोग बड़े आराम से ये चीजें भूल जाते हैं। 4 दिन कोविड की सारी चीजें खत्म हो, यहाँ लोग आपको धक्कम पे लाइन में लगे हुए गाड़ी में बैठे हुए नजर आएंगे। बहरहाल ये बातें हमारी जारी रहेंगी। जिम्मी सनम हमारे साथ मौजूद हैं। जिम्मी को अच्छा सा सॉन्ग हो जाए, फास्ट सा कोई ट्रैक सुना दे ताकि हमारी ईद की जो खुशियां हैं ये दोबाला हो जाएं, और इसके साथ ही हम ब्रेक पे भी जाएंगे। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे, के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे हंस के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी न लगे। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है। फिर अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। हमने जुगनू जुगनू करके जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम की हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली हाँ सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, तू बोल कफारा ओ यारा। यारा जबरदस्त। और आपको बताते चले नाजरीन कि हमारी ये नशियात जो हैं ये गाला बिस्किट के ताबुन से पेश की जा रही हैं, जो कि अंडे और गंदम का बेहतरीन इम्तिजाज है। इसीलिए हर दिल कह उठे कि मेरा देश का बिस्किट गाला। इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं।
सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज की ये खुसूसी ईद नशरियात जो पेश की जा रही है। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज ईद की खुशी में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ गानों की जबान में कुछ कहा जाए। ये टैलेंट भी जो है दुनिया के सामने आ जाए। आपने बताया नहीं आप इतने अच्छे सिंगर हैं। नहीं, बस मैं नॉर्मल सा सिंगर हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन बस मैंने सोचा कि ये अक्सर मैं नहाते हुए सोचता रहता हूँ और ये गाना ये गाता आपका रहता हूँ। छुपा हुआ खजाना है जिसे बाहर निकलना चाहिए। एक्सीलेंट, नो डाउट, बहुत खूबसूरत आवाज, कभी जब बहुत मजा आया। फारिग औकात में होता हूँ तो कभी कभी गुनगुना लेते हैं, कभी इससे थोड़ा दिल बहल जाता है। आपकी क्या हॉबीज है सना, ये बताइए मुझे। मैं ज्यादातर तो बुक्स पढ़ती हूँ, अच्छा। किताबों के साथ ही वक्त गुजरता है। आपकी तो पेंटिंग माशाल्लाह हॉबीज भी इतनी सीरियस हैं। असल में बेसिकली होता है ना कि इंसान की बहुत सारी पहचान होती है, बहुत कुछ हम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरी जो वाहिद पहचान है वो एज राइटर है। तो राइटिंग की तरफ जब आप होते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना भी होता है, सही बात तो है। किताबों की तरफ जितना हो सके। इसके अलावा स्विमिंग करता आदमी, किसी को स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है, किसी को म्यूजिक का शौक होता है, किसी को म्यूजिक सुनना, जैसे मेरा अपना बेसिकली म्यूजिक सुनने का मुझे बहुत शौक है। एक बहुत अल्लाह का करम है मेरी वोकैबुलरी म्यूजिक के हवाले से। म्यूजिक का ये है कि चूंकि ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है मेरा कराची में, तो यहाँ कैसी से वहाँ म्यूजिक जाते पसंद हैं। है? मुझे क्लासिकल पसंद है, स्लो म्यूजिक पसंद है, फास्ट म्यूजिक पसंद करती है, कैसी म्यूजिक मैं पसंद जो है? हूँ वो नुसरत फतेह अली और वाह, वाह, वाह। जो उनको सुनती हूँ। इसके अलावा हमारे जुनेद इसी जमशेद चीज में साहब आपने जो कम थे। तो कोई नाम लेना ही नहीं है ना। नाम ही ऐसे लेने हैं जो कि आदमी परेशान हो जाए। नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या जी, बात जी, है उनकी। उनको, और फिर जुनेद जमशेद हैं, उनको मैं सुनती हूँ। अच्छा, तो ये मुझे जुनेद अच्छे जमशेद लगते के हैं। पुराने वाले पुराने songs। गाने, ये उस पुराने वक्त songs की और कवालियाँ। एतबार और ये सारे जो हाँ, सॉन्ग। और कवालियाँ मुझे बहुत पसंद है, तो वो मेरी favorite कवालियों होती में हैं। कौन से कवाल? साबरी साहब, उनको मैं साबरी, सुनती हूँ। बड़े साबरी, अमजद साबरी, कौन अमजद सा? साबरी अमजद साहब साबरी की बहुत उनकी कवालियाँ मैं नो सुनती डाउट। हूँ। रॉकी रिजवान, आप बताएं कि क्या हॉबीज हैं, क्या वैसे मेरी भी कुछ मिलती जुलती हॉबीज है सना से। मेरे आप घर लोगों की में पर्सनालिटी बहुत मिलती लगती है मुझे। मेरे घर में एक बड़ी लाइब्रेरी है ऑफ कोर्स। हाँ। तो किताबें बेइंतहा हैं मेरे पास, और कभी कभी मुझे महसूस होता है कि मेरे पास, यानी उनमें से शायद 30-40% मैंने पढ़ी है, बाकी अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही हूँ किताबें। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और रमज़ान में ख़ासतौर पर काफ़ी टाइम मिला किताबें पढ़ने का, तो बहुत हिस्ट्री से बड़ा लगाव है, तो किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। उसके अलावा अब तो ये अर्तुगरुल और उस्मान जो है ये भी सारे नेट ड्रामे जो पे, हैं, हाँ, ये ये सारे सारे। ड्रामे जो है, और ये मैं कहता हूँ अमेजिंग ड्रामे बनाए हैं।
और मैंने उस्मान भी आजकल देख रहा हूँ मैं, वो भी अमेजिंग है। अर्तुरुल देखा, वो शानदार जबरदस्त है। तो उससे एक तो जहाँ नॉलेज में इजाफा हुआ और उसको बहुत खूबसूरत पिक्चराइज किया, अमेजिंग अमेजिंग। जबरदस्त। इसके अलावा एक चीज़ और थी जो बहुत हॉबी है मेरी, वो है ट्रैवलिंग। क्योंकि जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो समझ लें आपने एक डिग्री ले ली, तो मैंने मोर देन 35 कंट्रीज में मैं गया यानी हूँ। 35 डिग्रीज आपके पास। 35 डिग्रीज हैं और ज़्यादातर बल्कि 100% ही मैं ऑफिशियल गया हूँ जो पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया है। कॉन्फ्रेंसेज में बिल्कुल, और बिल्कुल। मुख्तलिफ फोरम्स जो होते बिल्कुल। हैं अब हमारी जितनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है लास्ट 2 ईयर से, सब वर्चुअल हो रही हैं। तो वो जो एक मैं हर 3 महीने बाद किसी मुल्क में होता था, वो चीज अब वो चीज़ खत्म हो गई जिसको मैं बहुत मिस मिस कर कर रहा रहा हूँ। है। हर कोई हर शख्स मिस कर रहा है। देखिए ट्रैवलिंग से स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है इंसान का, दूसरे खित्ते के लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी तहजीब, उनकी तमद्दुन को देखना, बड़ा फर्क पड़ता है। निशा आप क्या करती हैं फारिग औकात में, मुझे ये बताएं। मुझे ज़्यादा घूमना और रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, ये मेरी हॉबीज है। अच्छा, ट्रैवल करना। कराची की सड़कों पे घूमती रहती हैं नहीं, ज्यादा फिर? घूमने से रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ समंदर सारे में कराची घूमती के रहती सारे रेस्टोरेंट्स मैंने विजिट किए सारे हैं। ढाबे पे जाने के शौक है? बहुत ज्यादा ऐसे मतलब खाने शाने की ज्यादा शौकीन हूँ मैं, हॉबीज मेरी ही है। अच्छा, या, तो और- बंस रोड की जो फूड स्ट्रीट बनी जी है जी बिल्कुल, सारी देसी खाना। फेवरेट आपकी डिश कौन सी है? वैसे तो देसी बिरयानी, देसी I बिरयानी like it. पसंद है बिरयानी आपको? मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और इसके अलावा उसके अलावा सॉन्ग्स, जैसे आपने बताया, मुझे भी बहुत शौक है सॉन्ग सुनने का। कौन आपका फेवरेट सिंगर कौन है, मुझे ये बताओ। वैसे तो मैं फलक शब्बीर को पसंद करती हूँ, पाकिस्तानी है। अच्छा अच्छा और नबील, अच्छा अच्छा पाकिस्तानी पसंद करती हूँ। पाकिस्तानी पसंद पुराने करते हैं। मुझे नहीं, बहुत अच्छी old बात है, नहीं, हम पड़ोस मुझे मुल्क नहीं से हूँ। दूर होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क आया है, खास तौर पे लॉकडाउन की वजह से। मूवीज, गाने, ये तमाम चीजें। अब आप किसी पूछे ना कि कोई नई मूवी कब आई है, तो आदमी सोचता ही रह जाएगा कि नई मूवी। मूवीज आ भी नहीं रही, Movies सिनेमा आ भी बंद नहीं है, रही, सिनेमा सिनेमा बंद बंद है, तो इसलिए इस जो वजह बड़ी से- बैनर्स की मूवीज हैं वो ला भी नहीं रहे इस वक्त जो है। वेब सीरीज फिर भी लोग देख रहे हैं, लेकिन सीरीज। बहरहाल ये कि हमारे यहाँ भी अब वेब का बड़ा काम हो रहा है। बहुत सना, ज्यादा। आप ज्यादा सोशली यानी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। पाकिस्तान को कहाँ देख रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया में? दुनिया भर में लोग यूट्यूब से पैसे कमा रहे होते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक तक लोगों ने पेड इंस्टाग्राम से भी काफी। इंस्टाग्राम से कमा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों से कमा रहे होते हैं। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता देखिए है? यहाँ पे हम जब 2 साल पहले तक हम देख रहे थे तो यहाँ पे ई कॉमर्स का उतना रुझान नहीं था जो पूरी दुनिया में आ चुका था। पाकिस्तान में बहुत कम था, हालांकि इंडिया में आ चुका था, लेकिन पाकिस्तान में कम था। तो यहाँ पे हमने लॉकडाउन की वजह से और कोविड का जो पेंडेमिक सिचुएशन थी उसके बाद हमने देखा कि ई कॉमर्स ने एकदम से ग्रोथ किया है। अब वो जो लोग जो सोचते थे कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो क्या होगा, तो ऑनलाइन शॉपिंग का जो है बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है। इसके अलावा अगर आप ये कहें कि यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट में भी बहुत इजाफा हुआ है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेज़ॉन अब पाकिस्तान में आ चुका है। तो ये भी एक कामयाबी है पाकिस्तान की, और जिस तरह मार्केट रन कर रही है, मेरा ख्याल है कि यंगस्टर के लिए एक नया दरवाज़ा खुल चुका एक है। नया दरवाजा खुल गया। जी, अब मुझे बताएं ईद के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस जो बात पहले सना ने की, मैं इस पर ज़रा बात करना चाहूँगा कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है यूथ पार्लियामेंट एनेबलर्स, एक बड़ा इदारा है, उसके साथ मिलकर हम मोर देन 40 ऐसे फ्री कोर्सेज ऑफर्स कर रहे हैं कि जिसमें ई कॉमर्स की नौजवान ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मैं आज इस मौके पर, क्योंकि रोज़गार एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में, आज भी किसी नौजवान से आप पूछें तो ये कहेगा ट्रेनिंग दी जा रही है कि रोज़गार का ये इशू मौजूद है। और इस कोविड के अंदर जो है बेरोज़गारी बढ़ी है बहुत ज़्यादा, और वैसे भी मुल्क के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस भी बेनतहा है। तो इस वक्त सबसे बड़ी बेहतर बात यह है कि आप खुद अपनी रोजगार आप खुद पैदा करें, अपनी आप स्किलफुल बनाएं। तो मैं ये मैसेज दूंगा कि, और इसमें ये होता है कि अगर लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो भी आप अपने घर में बैठ के लैपटॉप के ऊपर जो है आपकी ज़िंदगी रवा रहेगी, अगर आप इस फील्ड के अंदर आ गए हैं। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक स्टेप लिया है, और हम मोर देन 40 कोर्सेज फ्री हमने इसमें ऑफर दिए हैं कि आप जो है ट्रेनिंग लें। उसके अलावा फिर इंट्रोडक्शन भी है कि इस नई दुनिया के अंदर आए, जैसे कि सना ने कहा कि अमेज़ॉन अब पाकिस्तान में जो है, अब आप उसके अंदर बिजनेस कर सकते हैं जाके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई हैं। और अब जरूरत नहीं है कि आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, वहां जाके आप ट्रेड करें, अब ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठे बैठे जो ट्रेड कर सकते हैं। अब निशा, आप क्या कहना चाहेंगी? लास्ट नोट क्या बोलेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी तो बहुत हालात खराब हैं, तो अपनी फैमिली को टाइम दें, ज्यादा से ज्यादा। हालात अच्छे हो जाएं तो फिर फैमिली से दूर नहीं, फैमिली को टाइम वैसे भी देना चाहिए, लेकिन अभी तो हालात परेशान होते हैं, उनकी दुआओं की वजह से तो हालात खराब हुए हैं कि लोग घर पे बैठे। तो अभी टाइम मिला है तो बिल्कुल फैमिली को टाइम नहीं दे रहे थे, उनको हम जैसे लोग जो टाइम नहीं देते थे फैमिली को, मजबूरन भी जो है वो टाइम देना पड़ा, मजबूर होके घर में बैठ गए और टाइम दे रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं देखा हमारी दुआएं कैसा रंग ले आएंगी। तो अभी टाइम मिला है तो टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल बिल्कुल। सना, आप क्या कहती हैं?
बस यही मैं मैसेज दूंगी कि एक तो वैक्सीनेशन के हवाले से जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है लोगों के जहन में उसको निकालें और वैक्सीनेशन की तरफ जाएं और ये मान जाएं कि ये एक वबा है और उस वबा से बचाव के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें सोशल डिस्टेंसिंग भी करें, मास्क भी पहने बिल्कुल, और वैक्सीन भी लें, वैक्सीन लगवा भी लें फिर भी ये तमाम चीजें करें। जी बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान सना गौरी और रिजवान जाफर और निशा हमारे साथ इस ट्रांसमिशन मौजूद थे। जिम्मी आपसे दरख्वास्त करूंगा कोई अच्छा सा गाना सुनाएं और उसके साथ ही साथ फिर हम वाइंड अप पे जाएंगे। नाज़रीन आपको बताते चलें ये हमारी नशियात जो हैं ये गाला बिस्किट के ताबुन से पेश की जा रही थी और जिसके लिए कहा जाता है कि मेरा देश का बिस्किट गाला। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पाकोला मिल्क जो है वो फ्लेवर्ड मिल्क दस्तयाब हैं और आप के दूध की रिक्वायरमेंट को पाकोला मिल्क पूरा कर सकता है। जी